हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ जीके। तो जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगे ये सीरीज़ जो मैंने निकालनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सीरीज़ में क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। कम से कम भी मेरा टारगेट है कि 10,000 तक जो जीके के क्वेश्चन हैं कवर करें विद इन 5-6 महीने के अंदर, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हम बात करेंगे कि किसके बारे में पूछा गया है, जो हमारे संविधान को बनाने वाले इंसान के बारे में है। तो वो महान इंसान कौन थे? पंडित नेहरू तो आपको पता है प्रधानमंत्री थे पहले, और राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो आगे हम अगर चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। तो देखिए आयरन मैन एक ही इंसान था जिसने जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त सबसे एक बड़ा काम क्या था कि 550-600 हमारे पास यहाँ पे प्रोविंसेस थे, तो उनको एकजुट करना, मतलब कि अलग अलग प्रोविंसेस को स्टेट में यूनाइट करना बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त एक ही इंसान था जिसने ये काम किया, और वो थे हमारे सरदार पटेल जी, जो पहले होम मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख तो आपको पता है कि विराट कोहली क्रिकेट के लिए माना जाता है, और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये फुटबॉल का प्लेयर है। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन बचता है कौन सा? मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है। अब आ जाइए आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस बीच में जो मैंने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंट्री के पास मैक्सिमम एयरक्राफ्ट। तो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो आपको पता है किसके पास है? जो बॉस है पूरी दुनिया का वो है यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कहने का मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट वाले भी आते हैं, कार्गो, उसके बाद फाइटर आते हैं, बॉम्बर आते हैं, सारे मतलब बीच में डाल के इसके पास 12,000 से ऊपर ही हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये क्वेश्चन मैंने आपकी नॉलेज के लिए डाला है कि कौन सी कंट्री एशिया की उसको रिमूव किया गया था ग्रे लिस्ट से 2022 में। तो ग्रे लिस्ट का जैसे ही नाम आता है तो आपको पता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में कौन था 2022 तक? तो ये था एक ही कंट्री, पाकिस्तान। ठीक है, तो आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कंट्री एशिया की जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अब आप जानते हैं कि कौन सी कंट्री एशिया की जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बांग्लादेश तो नहीं हो सकती, चाइना थी अब नहीं है, म्यांमार तो बहुत ही छोटी सी कंट्री है, तो फिर बच जाती है हमारी इंडिया। तो इंडिया ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है एशिया में, नॉट ओनली इन एशिया, वो पूरे वर्ल्ड में। तो आगे हम कौन से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, कैपिटल बतानी है म्यांमार की क्या है। तो रंगून तो नहीं हो सकती, ये पहले थी। ढाका भी नहीं हो सकती, यांगोन भी नहीं हो सकती, तो पीछे बचती है नेपिडा। तो ये है आपकी करंट कैपिटल म्यांमार की। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस कंट्री का एरिया सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में? मतलब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एशिया की नहीं बात कर रहे हैं। और जो एशिया में है वही पूरे वर्ल्ड में होगा, याद रखना। जो कंट्री एशिया में जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है ना, वर्ल्ड में जिसका सबसे ज़्यादा, वो एशिया में भी सबसे ज़्यादा, और जिसका एशिया में है उसका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कॉन्टिनेंट है और कंट्री भी है, ये छोटी है। यूएसए भी छोटा है, चाइना भी छोटा है। तो यहाँ पे बचती है रशिया। तो रशिया सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया है पूरे वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, रामचरितमानस किसने लिखा था? इसके ऑथर कौन थे? तो रामचरितमानस जो है सूरदास जी ने तो नहीं लिखा है, कबीरदास जी भी नहीं है, तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है तो ये भी नहीं है। तो पीछे बचते हैं हमारे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जो है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो सकता है आपने पहली बार क्वेश्चन सुना हो ये। तो देखिए, लेज़र किसने इन्वेंट की है? एडिसन जी ने तो नहीं की है, बल्ब किया था इन्होंने। राइट ब्रदर्स भी नहीं हो सकते,
और विदाउट डीजल भी नहीं थे। तो पीछे हमारे बचते हैं थियोडर मेमन, तो ये हैं, तो ये नहीं है 3। तो थियोडर मेमन जो हैं इन्होंने ही लेज़र को इन्वेंट किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अभी न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शन है ये किसने डिस्कवर की है? तो मैडम क्यूरी ने तो बिल्कुल नहीं की है, अब्दुल कलाम जी ने भी नहीं की है, ओपनहेमर में भी नहीं की है इन्होंने भी। तो पीछे बचते हैं हमारे ऑटो हान, तो यही हैं न्यूक्लियर फिशन के दाता या डिस्कवरर। तो आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आप ध्यान से देखिए ऑप्शंस में, ए वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ नाम है। चार्ल्स बाबेज, आर्यभट्टा भी नहीं हो सकते, और सीवी रमन जी भी नहीं हो सकते। तो पीछे हमारे पास बचते हैं बी ऑप्शन, एंथनी लवाइसिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पूछा गया है करंट हाइट माउंट एवरेस्ट की। तो देखिए करंट हाइट इट मीन्स, आपको मैं पहले बताता हूँ कि ये माउंट एवरेस्ट जो है ये फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है, माउंट एवरेस्ट फोल्ड माउंटेन। तो इसलिए ये बढ़ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ सेंटीमीटर ये बढ़ रहा है। तो पहले इसकी जो हाइट थी वो थी 8848, ठीक है। तो अब बड़ी है, तो बड़ी कितनी हो सकती है? 8867 तो नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा है। कम तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो पीछे हमारे पास बचता है 8849, तो यही राइट आंसर है। अब यहाँ पे 14th क्वेश्चन जो करंट अफेयर से मैंने उठाया है कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो यूएसए से है। तो आपको पता है ईरान में जो एक्सप्लोजन किया था न्यूक्लियर साइट्स पे, तो वहाँ पर यूएस ने अपने बॉम्बर को भेजा था। तो कौन सा बॉम्बर है? टुपोलोव 160 ये नहीं है, ये रशिया का है। सुखोई इंडिया का है 30 MKI। JF-17 ये चाइना का है। तो पीछे बचता है हमारे पास B-2 स्पिरिट। तो ये बॉम्बर है जिसने किस पर बम गिराए थे? जो ईरान में न्यूक्लियर साइट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने यूज़ किया था 2 महीने पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट? तो यहाँ पे हमारे पास थार्ड जो है, ये थार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊँगा, नेक्स्ट जो हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद आयरन डोम भी नहीं है, और थार्ड में बता दूँ थार्ड यूएसए का है, और ये पैट्रियट भी यूएसए का है। आयरन डोम आपको होता है इसराइल का। तो पीछे कौन सा बचता है? आकाश। तो आकाश से हमला किया था, मतलब कि ये डिफेंस सिस्टम यूज़ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम सुना हो कि टर्म, कौन सी टर्म? रिवर्स थ्रस्ट। ये किसके रिलेटेड है? रिवर्स थ्रस्ट। देखिए जहाज़ जब टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवर्स थ्रस्ट। तो जैसे आपने देखा होगा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो अगर पायलट को पहले पता चल जाता टेक ऑफ के टाइम, तो ये वाला रिवर्स थ्रस्ट वाला, ये जो मैं बता रहा हूँ टर्म, तो ये वाला मतलब कि एयरक्राफ्ट के अंदर ही सिस्टम होता है सारा। तो ये रिवर्स थ्रस्ट इस्तेमाल करके ये इमरजेंसी ब्रेक्स होती हैं, ये लगा के एयरक्राफ्ट को रोका जा सकता था अगर पता चल जाता उसको। तो देखिए सिंपल सी बात है, मिसाइल्स में तो होता नहीं, तो मैंने सीधा आपको आंसर ही बता दिया है, एयरक्राफ्ट में होता है। तो आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की कि ये जो टर्म है गिलेटिन की, ये क्या होती है और किस कंट्री से है। देखिए ये फ्रांस से है। पहला मतलब इसका ये है कि ये एक डिवाइस है, इसमें ब्लेड्स होते हैं और ये यूज़ किया जाता था, हिस्टोरिकल डिवाइस है ये, लोगों के सिर काटने के लिए। दूसरा मतलब क्या है इसका? दूसरा मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है गिलेटिन का, ये टर्म का, कि कोई भी बिल जो होता है तो उसको एक टाइम लिमिट होती है, तो ये लिमिट के चक्कर में ये टर्म यूज़ की जाती है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राइट टू प्राइवेसी किसके आर्टिकल के अंदर आता है भारत के संविधान के? तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 32 आपने पढ़ा है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के रिलेटेड है। 24 भी नहीं हो सकता, 23 भी नहीं हो सकता, और बचता है हमारा 21। तो आर्टिकल 21 जो है हमारी लाइफ के रिलेटेड है,
प्रोटेक्शन जो हमें लाइफ की प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल 21 है, और प्राइवेसी भी हमें इसके अंदर ही देता है। देखिए क्लियरली मेंशन तो नहीं की गई है प्राइवेसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली राइट टू प्राइवेसी जो है ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 21 के। तो आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा आर्टिकल जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है, अम्बेडकर जी ने भी यही बोला था ना इसको। तो आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारे बैठे हैं, तो आर्टिकल 32 ही हम कह सकते हैं कि सुप्रीम है यहाँ पे। अब आगे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड लेमन में पाया जाता है। तो देखिए लेमन में एसिड जो पाया जाता है, ऑक्सैलिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये टमाटो में पाया जाता है, टारटारिक एसिड भी नहीं हो सकता, तो पीछे पर बचता हमारा सिट्रिक एसिड। ठीक है, खट्टा, एक खट्टे की भी रेंज होती है ना, तो ये सिट्रिक एसिड जो है ये पाया जाता है लेमन में। अगला क्वेश्चन है 21। तो 21 क्वेश्चन में दिया गया है अर्थशास्त्र किसने लिखा। अर्थ मीन्स हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बड़े देर पहले की बात है, तो तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा है क्योंकि ये कवि थे, सूरदास जी भी नहीं, ये भी कवि थे। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तो पीछे बचते हमारे कौटिल्य जी, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, तो इन्होंने ही लिखा था। आगे बात आती है टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की थी। तो देखिए ऑटो हॉर्न ने तो नहीं की थी, रॉबर्ट जॉर्ज बेल ने भी नहीं, ओपनहेमर ने भी नहीं, तो पीछे बचते हमारे ए.जी. बेल, तो इन्होंने की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें एडीबी की फुल फॉर्म पूछी है। तो ये बैंक के रिलेटेड है, कौन सा बैंक है। तो सिंपल सी बात है, अब आपने ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा है। तो देखिए एशिया डेवलपिंग बैंक बिल्कुल नहीं, क्रॉस। आर्मी डेवलपमेंट बैंक, ये भी क्रॉस। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर मुझे डाउट है, डाउट ही नहीं, यही आंसर है इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका आंसर है, फुल फॉर्म इसकी। अच्छा, उसके बाद टर्म है ओलिगार्की। ये ओलिगार्की क्या होती है, ओलिगार्की क्या होती है। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ना तो ये इंटेलिजेंट्स की होती है, ना ही क्रिमिनल्स की, ना कि मैने की, बट ये होती है गवर्नमेंट बाय द फ्यू, और ओलिगार्क्स बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 25, किस ओशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। इन्होंने पूछा है कौन सा ओशन जो है जिसका डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है चैलेंजर डीप। तो ये कहाँ पे है, तो कौन से ओशन का पार्ट है। तो देखिए आर्कटिक का तो नहीं है, अटलांटिक का भी नहीं है, इंडियन का भी नहीं है, ये है पैसिफिक ओशन। देखो सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है मैरिना ट्रेंच जो है वहाँ पर है, ये चैलेंजर डीप बोलते हैं उसको, और ये पैसिफिक ओशन में है। ये आ गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा एयरक्राफ्ट अहमदाबाद गुजरात में क्रैश हुआ था लास्ट मंथ। बोइंग का एयरबस A330 थी, ड्रीम लाइनर 7878 था, या बोइंग 737 था। तो यहाँ पे आंसर है ड्रीम लाइनर 7878। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने यूज़ किया था ईरान के अगेंस्ट। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ईरान का कौन सा इजराइल का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो ये आयरन डोम है। S-400 तो इंडिया का है, पैट्रियट और थॉर जो हैं ये US के हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी कंट्री हमारी नेबर भी है, सबसे बड़ा बॉर्डर भी है उसका, हमसे शेयर करती है। तो देखिए ना ही पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट वाली साइड देखेंगे आपको, तो आप नज़र लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश ही सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। तो मैं बता दूं इसका बॉर्डर कितना है, 4096 किलोमीटर। ये इतना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है ये। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो पिछले महीने की रिपोर्ट आई थी, इंडिया ने ओवरटेक किया है इस कंट्री को और 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है। तो गैस लगाओ कौन सी है। चाइना तो सेकंड नंबर पे है, रशिया तो कहीं है ही नहीं, USA फर्स्ट नंबर पे है। तो पीछे कौन बचा, जापान। देखिए जापान की पोजीशन 4 नंबर पर थी,
आज ये 5 नंबर पे है और इंडिया 4 नंबर पे है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज़ का। तो आगे काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ आएंगी, तो मेरे चैनल पे बने रहना। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आपके लिए आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, और इवन जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर में डालूंगा। बट फिलहाल हम एमसीक्यूज़ पे काम कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम वही पार्ट होता है जो रेडिएशंस जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो हमें दिखाई देता है, और उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो किसका है? रेड। तो रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 30+ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।